हेलो दोस्तों, बीपीसी मस्ती अकाडमी में आप सभी को स्वागतम है। बिना वक्त गवाए हुए चलिए। अगर मेरा चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइएगा। अगर आप नए हैं तो मेरा वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज का विषय अगर वस्तु वीडियो आप कैरेंट है पूरा नहीं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। स्किप कैरेंट मत करिएगा जो हम वीडियो। चलेंगे। आज का विषय वस्तु कैरेंट है, जो जरा सा विस्तृत रूप लाए हैं। 31 मई 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर मुहर लगा दिया। माने मानवाधिकार आयोग का नया जो अध्यक्ष होगा NHRC का, उस पर मुहर लग गया है। उच्चतम न्यायालय सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा को। इसके साथ ही महेश मित्तल और राजीव जैन को आयोग का सदस्यता नियुक्त किए जाने पर मंजूरी मिली। आयोग की सदस्यता नियुक्त किए जाने पर मंजूरी मिल गया। किसको? महेश मित्तल कुमार और राजीव जैन को। हालांकि इस समिति में शामिल राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे SC/ST समुदाय के प्रतिनिधि का मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बनाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे को SC/ST समुदाय का प्रतिनिधित्व का मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बनाया गया जाने पर एतराज जताते हुए बैठक में अपनी असहमति जता दी। मैंने नहीं बनाया गया तो ये क्या कर दें, उस बैठक में अपनी असहमति जता दिया कि हम बैठक नहीं कर सकते। दिसंबर 2020 में जस्टिस HL दत्तू के सेवानिवृत्त HL दत्तू रिटायर हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर 6 माह से खाली था। मैंने 6 महीना से राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष का पद खाली था। HL दत्तू को इसलिए आयोग पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्यों को चयन के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय नियुक्त समिति, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, गृह मंत्री अमित शाह बने, लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला बने, राज्यसभा के नेता विपक्ष के खड़गे बने, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह शामिल हुए। 6 महीने सेवानिवृत्त थे। अब आते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार वह अधिकार है जो प्राकृतिक रूप से मानव को जन्म लेते ही प्राप्त होता है। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को मानव होने के नाते हमें मानवाधिकार कहा जाता है। विश्व मानवाधिकार की पृष्ठभूमि। विश्व में इन अधिकारों के संदर्भ में मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसके संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। मानवाधिकार को सबसे पहले कौन अपनाया था? 10 दिसंबर को 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। इसके द्वारा पहली बार मानवाधिकार सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। पेरिस के द्वारा पहली बार मानवाधिकार को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। 18 जून 2021 को एंटोनियो गुतेरेस के दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महासचिव के रूप में फिर से चुन लिया गया। यानी एंटोनियो गुतेरेस को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से इनको चुन लिया गया। दूसरे कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में है। कितना सदस्य? 193 सदस्य याद रखें। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख रूप से नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र
महासभा के द्वारा उन्हें संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नियुक्त किया गया। वर्ष 2017 के बाद वो इस पद को संभालने वाले 90 व्यक्ति बन गए। कौन व्यक्ति बने? 9वें व्यक्ति बन गए। कौन? एंटोनियो गुतेरस। बता दें कि पहले 8 जून को 15 सदस्यीय परिषद की बैठक में 8 जून को जो हुआ था 15 सदस्यीय परिषद की बैठक में महासचिव के पद के लिए सर्वसम्मति से गुतेरस के नाम की सिफारिश का वाले प्रस्ताव अपनाया। यानी गुतेरस के नाम की सिफारिश वाले प्रस्ताव को अपनाया। उन्होंने 2005 या 2015 तक शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्च आयुक्त के रूप में भी काम किया। 2005 से 2015 तक शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्च आयुक्त के रूप में कौन काम किया था? गुतेरस। सबसे पहले गुतेरस 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहते हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कहाँ रहते? गुतेरस 1995 से लेकर के 2002 तक के वो प्रधानमंत्री रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1945 में स्थापित हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थापना हुआ 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। वर्तमान में शामिल सदस्यों के राष्ट्रों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र के कार्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकार को रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को भली भांति कार्यान्वित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क और अमेरिका में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क पड़ता है, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र के मिशन कार्य का चार्टर निहित उद्देश्य सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधि ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। कितना? 50 देशों के प्रतिनिधि ने चार्टर पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। बाद में पोलैंड इस चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसे संस्थापक सदस्य शामिल गया। मैंने 50 देश कर लिया था, उसके बाद पोलैंड किया और हस्ताक्षर करके उसे संस्थापकों में शामिल, पोलैंड को हस्ताक्षर करा करके फिर इसको सदस्यता के रूप में शामिल कर लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है। 6 अंगों की स्थापना की गई। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र की मुख्य प्रतिनिधि अंग है जो विचार विमर्श एवं नीति निर्माण संबंधी कार्यों को उत्तरदायी है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रतिवर्ष सितंबर महासभा का सम्मेलन होता है। सितंबर में महासभा क्या होता है? सम्मेलन होता है। सितंबर में महासभा का सम्मेलन। दूसरा है सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका प्राथमिकता है। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य के वोट निर्धारित करता है। सभी सदस्य इसका क्या करता है? वोट निर्धारित करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पेरिस सबसे पहले अपने जनता को मानवाधिकार को संरक्षित रखा था। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों को संरक्षण में
पेरिस सिद्धांत को अपनाया था। कब? 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार के संरक्षण हेतु पेरिस सिद्धांत को ही अपना लिया था। इस सिद्धांत मानवाधिकार एक स्वतः एवं स्वतः संस्था बनाने पर बल दिया गया है। पूछता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय था? वैधानिक निकाय है। भारत में 12 अक्टूबर 1993 को नई दिल्ली में श्री रंगनाथन मिश्र की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। भारत में कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 में। कहाँ? नई दिल्ली। रंगनाथन मिश्र की अध्यक्षता में गठन किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संघ सूची और संवर्ती सूची में उन मामलों की जांच कर सकता है जो 1 वर्ष से अधिक पुनः मामले नहीं हो। यानी संघ सूची एवं संवर्ती सूची में उन मामलों की जांच कर सकता है जो 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो। 1 वर्ष से ज़्यादा अगर पुराना है तब ये मामला जांच नहीं कर सकता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। कितना? 1 अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यता में एक महिला का होना आवश्यक होता है। मानवाधिकार आयोग में एक महिला का होना आवश्यक होता है सदस्यता। अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश या पूर्व, वर्तमान या पूर्व होते हैं। उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश या पूर्व या वर्तमान होता है। 3 ऐसे सदस्य जिन्हें मानवाधिकार के बारे में व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है, उन्हें को नियुक्त करना है। इस आयोग की अध्यक्षता सदस्यता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा होता है। समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है ना। प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का विपक्ष का नेता। कार्यकाल। इस आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उम्र जो पहले प्राप्त हो चुका। अगर 3 वर्ष हो गया तो 3 वर्ष ठीक है, तो 70 वर्ष जैसे पूर गया उसको हटा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य अपने कार्यकाल से पहले अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप कर सेवा मुक्त हो सकता है। अपने कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति को वो क्या करता था? सेवानिवृत्ति लेटर दे सकता है। चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका को अस्थायी सदस्य है। चीन है, रूस है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है। इसके तहत विशेष वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। वीटो अधिकार के अनुसार 5 अस्थायी सदस्य में से कोई भी देश अगर सुरक्षा परिषद के द्वारा ले गए किसी संकल्प या निर्णय को नकारात्मक वोट करता है तो वह संकल्प या निर्णय मंजूर नहीं होगा। कोई भी सदस्य अगर सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य अस्थायी इसके प्रति कोई भी अगर कुछ बोलता है तो निर्णय मंजूर नहीं लिया जाए। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह परिषद नीति समीक्षा और नीति वार्ता के लिए जिम्मेदार है। यह परिषद अधिक सामाजिक एवं पर्यावरण मुद्दों पर सिफारिश के कार्य करने के लिए है। यह एक अस्थायी संस्था है। कैसे संस्था? अस्थायी। इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष मुक्त हो जाता है। कितना? 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष मुक्त हो जाता है। यह समन्वय समीक्षा समिति विवाद आर्थिक और सामाजिक पर्यावरण मुद्दों पर सिफारिश के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों को करने हेतु प्रमुख निकाय है। न्याय परिषद चौथा होगा। यह सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य से बनी परिषद है। 5 अस्थायी सदस्य बनता है उसी का बनी हुई सदस्य बनी परिषद। विकसित देशों में विकासशील देशों की सहायता इसका पुनः सिद्धांत लागू होता है। इस परिषद का कार्य स्टीयरशिप सिस्टम के तहत आने वाला ट्रस्ट स्टीयरशिप सिस्टम प्रशासन की निगरानी करनी होगी। इस लक्ष्य का या ट्रस्ट की स्वतंत्रता स्वयं की सरकार इसका स्थापना कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अंतिम ट्रस्ट ट्रीटी पलाऊ द्वीप के अनुसार स्वतंत्र और न्याय परिषद का कार्य समाप्त हो गया था।
संयुक्त राष्ट्र के अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ द्वीप के स्वतंत्र होने पर क्या? वर्ष 1994 तक सभी न्याय क्षेत्रों में स्वयं सरकार का स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। 1994 में सभी न्याय क्षेत्रों में स्वयं सरकार का स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। न्याय परिषद ने 1 नवंबर 1994 को संचालन बंद कर दिया था। न्याय परिषद तो था 1 नवंबर 1994 को संचालित क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसे 15 न्यायाधीश होते हैं और सबका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। पीस ऑफ पैलेस द हेग नीदरलैंड स्थित है। पीस ऑफ पैलेस द हेग नीदरलैंड स्थित है। कानूनी प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र में सलाह देना इसका प्रमुख कार्य है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य सभी अंग न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। सचिवालय प्रमुख कार्य संयुक्त राष्ट्र के प्रतिदिन कार्यों को निपटारा करता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। कितना अवधि के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए महासचिव नियुक्त होता है। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासचिव संगठन का प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जो नए बंदे हैं, जो नए दोस्त हैं, वो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू दोस्तों।